हाय। हाँ, ये वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए, मेरे उन साथियों के लिए जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी नवंबर 23 में सी इंटरमीडिएट सी फाइनल, एक ग्रुप, दोनों ग्रुप वटेवर, कुछ रीज़न से, कुछ मार्क्स से, सेट ऑफ के कारण, एग्रीगेट के कारण, फ्यू मार्क्स से नहीं निकल पाया। सो आई डोंट नो। मैं लकीली फाउंडेशन इंटर फाइनल में मैं फ़ेल नहीं हुआ। बाय गॉड्स ग्रेस मैं फर्स्ट इसमें निकल गया, लेकिन मैंने ये कभी ये चीज़ फेस नहीं करी कि मतलब एक तो इतना इतना पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो, ये सब स्टूपिडिटी करो, ये सब जैसा सिस्टम है कि आपको ऐसा पढ़ना है, आपको ये करना है, वो करना है, ये सब करके उसके बाद क्लियर ना करना और वापस से उन बुक्स को वापस से पढ़ना। अभी मैं इमेजिन कर रहा था, मतलब अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरा फ़ाइनल अगर अभी नहीं निकलता, अगर मेरा अभी फ़ाइनल नहीं निकलता और मुझे एग्ज़ाम दिए 1 डेढ़ महीना हो चुका है और मैं तो इतनी सारी चीज़ें भूल गया, भी वापस से पढ़ना, वापस से उतनी मेहनत करना, वापस से खुद को लिटरली बहुत वक्त, मतलब कुछ कुछ टाइम्स पे खुद को टॉर्चर करना। सो पता नहीं, मैं शायद पता नहीं कर भी पाता है नहीं। और मैंने तो लिटरली सोच रखा था कि अगर मेरा अभी सी फाइनल नहीं निकलेगा नवंबर 23 में, सो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैंने क्योंकि सी फाइनल्स में अपने 100% दे दिया था। ऐसे रहता है ना कि 3 साल का जो ये टाइमलाइन रहता है, इंटर के बाद फाइनल में 2-3 साल वटेवर जो भी टाइमलाइन रहता है जिसमें आपको प्रिपेयर करना रहता है, तो हम ऐसे होता है, इतना सारा पढ़ना रहता है कि हम पढ़ते जाते हैं एंड पीछे का भूलते जाते हैं। सो मेरे साथ भी हुआ, जो 3 साल के प्रेपरेशन में, 2.5-3 साल के प्रेपरेशन में, स्टार्टिंग के 2-2.5 साल में जो पढ़ा, पूरी क्लासेस की पूरी मेहनत की, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करा, प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं दे पाया, तो जो पढ़ता गया वो सब भूलता गया। सो एग्ज़ाम के जस्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट कुछ महीनों में, 4-5 महीनों में जो पढ़ा उसके बदौलत पास हुआ। तो इन लास्ट फ्यू मंथ्स में जो मेहनत की उसके बदौलत पास हुआ। सो वो उन लास्ट की फ्यू मंथ्स में मैंने अपना 100% दे दिया था, और वापस से वो करना लिटरली आई डोंट थिंक मैं कर पाता, या मुझे नहीं पता। सो पता नहीं, बहुत 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 टफ होगा, बहुत बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत करेज चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए वापस से करने के लिए। सो उसके लिए लिटरली बहुत बहुत, अगर आप ये कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। सो आप, मतलब उसके लिए बहुत सारी विशेष। और उसके अलावा मैं अगर इमेजिन करूँ, मैं होता, अगर मेरा इंटरमीडिएट, मेरा फाइनल किसी कारण से नहीं निकल पाता, सो मैं क्या करता था, उसको एक फ्रेश स्टार्ट की तरह देखता था। जैसे अभी मुझे भी चाहिए था ये जो न्यू सिलेबस आ रहा है May 24 से, मैं भी दूँ, लेकिन मेरा नवंबर में भी फॉल कर रहा था, नवंबर 23, सो मेरा वो रहा। सो इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हुए हैं, बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बना है, एडिशंस हुए हैं, थोड़ा सा मतलब ठीक है, बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं भी हुआ है, थोड़ा मुश्किल भी हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ अच्छी भी हुई है। सो मैं रहता है इसको, अगर मुझे वापस से सी फाइनल देना पड़ता है, मुझे इंटरमीडिएट देना, रिपीट करना पड़ जाता था, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं पास कर पाया। सो मैं इसको एक फ्रेश स्टार्ट की तरह देखता था कि चलो कोई बात नहीं, अरे वाह न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, अरे वाह न्यू टॉपिक ऐड हुआ है बीच बीच में, अच्छा ये नई नई चीज़ें ऐड हुई है, अच्छा ये सिस्टम चेंज हुआ है, अच्छा अभी इसमें भी एमसीक्यूज आ गए हैं, अरे वाह चलो। ऐसे इमेजिन करो कि तुम फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, ऐसे सोचो, ऐसे भूल जाओ कि तुमने इसके पहले पेपर दिया, भूल जाओ उसके पहले पढ़ा। ऐसे सोचो कि फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, अभी अगर तुम से फाइनल दे रहे हो, तुम इंटर दे रहे हो, तो ऐसे सोचो फ़र्स्ट टाइम मैं रजिस्टर कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए। अभी कुछ मंथ्स में, कुछ 1-2 साल में कुछ मंथ्स में, 6 महीने में, 1 साल में, वटेवर मेरा पेपर है, और मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, और मज़ा आएगा, मस्त नई नई चीज़ें सीखेंगे। और फिर जब वो चीज़ों को सीखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली पढ़ी हुई रहेगी, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई रहेगी अगर पहले पढ़ा होगा। सो अच्छी बात है, वो चीज़ें तुम्हें काम आएगी, वो चीज़ें तुम्हारा ऑलरेडी तुम काफ़ी चीज़ें जानते होगे। सो तुम्हें सिंपली वो रिवाइज करना होगा, उनको वापस से उसको अच्छे से पढ़ना होगा, उसकी और प्रैक्टिस करनी होगी। सो उसको पॉजिटिवली देखो, जितना ज़्यादा जो भी हुआ उसको उसको उस लेंस से, उस एंगल से देखोगे ना कि चलो अच्छा ही हुआ ना, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, इससे मेरा मेरा पेशेंस बिल्ड हुआ, इससे इससे मैंने क्या पता इस जर्नी में अगर मेरा भी क्लियर हो जाता, और मैं मेरा तब जो लाइफ लाइन होती है ना, टाइम लाइन होती है, तो जैसे वो मार्वल वगैरह में दिखाते हैं यूनिवर्स की, अगर व्हाट इफ ये हो जाता तो वो हो जाता, तो अगर तुम पास हो जाते तो कुछ और होता, अभी अगर तुम पास नहीं हुए तो कुछ और होगा, तो क्या पता इस जर्नी में कुछ अच्छा हो जाए, नए फ्रेंड्स बना लो, क्या पता कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ से पता चल जाए तुम्हें, वॉट एवर, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है लिटरली। सो इसका जितना पॉजिटिव साइड देखोगे, जितना अच्छा साइड, अच्छा वाला एस्पेक्ट देखोगे, जितना इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, चिल रहोगे, अरे कोई ना, ऐसा, सो उतना तुम्हें हेल्प करेगा। और मैंने ऐसे कुछ फ्रेंड्स से मिला जो कि चिल हैं,
और हाँ, अगर कोई कोई ऐसा स्टूपिड पर्सन मिले जो तुमको पास ना करने पे, फेल होने पे अगर टॉन्ट मारे, इनडायरेक्टली बोले, अरे, तो मैं लिटरली होता ना, खींच के रख के दे देता। मैं बोलता, बम में दम है ना तेरी, तो तू करके दिखा, तू करके दिखा। इतना, एक तो पहले डिसीजन लेना सीए करने का, उसके बाद डिसीजन लेने के बाद सीए करना, इतना मतलब बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अलग होता है, काम करना अलग होता है और एग्जाम्स पास करना अलग होता है। मैंने लिटरली बहुत औसम औसम लोगों को देखा है, बहुत कमाल के लोगों को देखा है जो काम में बहुत बहुत मतलब शानदार है, उनको काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो बेचारे अपने इंटर में, अपने फाइनल में अटक रहे हैं। सो ये, वो उनको काम आता है। मैंने ये चीज़ फेस करी है कि देखी है कि यार, यहाँ पे लिटरली तुमको बहुत जगह पे तुमको रटना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, तुमको इतने लिमिटेड टाइम में स्टूपिड की तरह, पागलों की तरह इतना इतना पढ़ना पड़ता है, खुद को टॉर्चर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे अगर बहुत जगह पे ऐसे रहता है, एम्बिग्यूटी रहती है, कहीं पे अगर 1+1 3 लिखा हुआ है मॉड्यूल में, तो तुमको भी एग्जाम में 1+1 3 लिख के आना है। वो एग्जामिनर, सॉरी, स्टूपिड एग्जामिनर, वो अपना जो उसको कॉपी दी हुई रहेगी वहाँ से देख के मैच करेगा और मार्क्स देगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। सो ये सब पागलपंती से इतना गुस्सा आता है लिटरली। सो प्लीज़ ICAI, थोड़े इंप्रूवमेंट्स करो यार। ये अगर तुम कोई एक ग्रुप दे रहे हो, अगर उसमें तुम 2 सब्जेक्ट पास हो, 2 सब्जेक्ट में तुमको 59 है, और 2 सब्जेक्ट में तुमको 39 है, तो वो 2 सब्जेक्ट फेल, समझ में आता है, वो 2 सब्जेक्ट फेल उनको वापस से देना है। लेकिन जिनमें 59 है, उनको क्यों वापस से देना है? ये ग्रुप वाला सिस्टम क्यों है? अभी 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, मेरे इसमें 4 थे। सो अगर मेरे इसमें 4 थे, उसमें से मैं 2 में 59 लेके पास हूँ, 2 में 39 लेके फेल हूँ, तो यार इन 59 को वापस से क्यों देना है मेरे को? ये पूरा ग्रुप वापस से क्यों देना है? सिर्फ इन दोनों को देने के लिए बोलो ना। ये 59 में तो मैं अच्छा था ना यार, इसमें इसे क्यों वापस वो करना? हाँ, मैंने सुना है कि अगर किसी बच्चे का 40 के करीब होता है, 30s में होता है, 35 37 ऐसे होता है, तो उसको फ्यू मार्क्स, ग्रेस मार्क्स देख के पास कर देते हैं। पर पता नहीं, शायद ऐसा एक में ही करते हैं, अगर 2 में 40 से कम है तो नहीं करते, मुझे नहीं पता। पर प्लीज़ यार, ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मतलब पूरा ग्रुप वाला ये जो सिस्टम है, अच्छा नहीं है। सो अच्छा, चलो अच्छी बातें करते हैं, छोड़ दो, ठीक है। सो छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई तुमको स्टूपिड, कोई अगर तुमको टॉन्ट मारे, कोई बोले तुम फेल हो गए, कोई तुम्हें पूछे या वट एवर, तुम्हें अगर ऐसे लगे ना, तो ठीक है, झेल लेना यार, ठीक है, स्माइल करके, अरे ठीक है ना, कोई ना, होता है, ऐसा बोल देना। हाँ। सो इसको ऐसे एक फ्रेश स्टार्ट की तरह देखो, इसका पॉजिटिव साइड जितना देख सको देखो। और लिटरली किसी की भी एडवाइस मत लो। अपने दोस्तों से कैसे पढ़ना है, तूने कहाँ से पढ़ा, तू कैसे पढ़ रहा है, उनसे एडवाइसेस मत लो। अपने दोस्तों से, अपने स्टूपिड दोस्तों से एडवाइसेस लेना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट 10% आने वाला है, 90% लोग फेल होने जा रहे हैं। तो तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उसमें से 90% फेल होने जा रहे हैं। तो किसी से भी तुमको नहीं पता तुम्हारे सामने वाला क्या परफॉर्म करने वाला है अपने एग्जाम्स में, जो भी स्टूपिड सिस्टम होता है एग्जाम का, उसमें कैसे परफॉर्म करने वाला है तुम्हें नहीं पता। सो किसी से भी एडवाइस लेना बंद करो, सिर्फ रैंकर से एडवाइसेस लो, जिन लोगों ने वो अचीव किया है जो तुम करना चाहते हो, जिन्होंने रैंक लाया है। तुमको क्या होना है, तुम क्या चाहिए, तुमको पास होना है ना, तुमको एग्जाम्शन चाहिए ना, तुमको रैंक लाना है, तो उनसे पूछो ना जाके, जिन्होंने वो किया है। किसी से भी क्यों पूछ रहे हो? वो तुमको कोई सामने वाला कोई जो ऐसे प्रिपेयर कर रहा होगा, जो फेल होने जा रहा है, उससे तुम डिस्कशंस करोगे, उनसे एडवाइजेस लोगे, तो तुम भी वही गलती करोगे जो वो कर रहा है, स्टूपिड। तो किसी से भी एडवाइस लेना बंद करो। सिर्फ यूट्यूब पे जाओ, अपने अगर किसी को रैंकर को जानते हो तो गुड, यूट्यूब पे जाओ, अदरवाइज उप्स, हाँ लाइट चली गई। माइंड कर लो थोड़ा, मतलब माइंड मत करना, मतलब काम चला लो थोड़ा। हाँ। सो यूट्यूब पे जाओ, जो रैंकर्स हैं, जो अच्छे अच्छे ऑसम टीचर्स हैं, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, जो जिनके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जो रैंकर्स हैं, उनके इतने इंटरव्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे। वो लोग खुद अपना इतना ऑसम कंटेंट अपने चैनल्स बना बना के शेयर कर रहे हैं। अपने अतुल अग्रवाल भी हो गए, अपने हेमंत सोमानी हो गए, अपना ये जो नया रॉकस्टार आया है, क्या नाम है इसका, शुभम केशवानी हो गया। उसके बाद इतने सारे रैंकर्स हैं, मतलब जो भले टीचिंग इसमें नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने अपने पर्सनल वीडियोस बना के अपने चैनल पे इतने सारे स्ट्रैटेजीज शेयर किए, मैंने ऐसा कैसे स्कोर किया, अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ शेयर की हैं। सो इतना कमाल का कंटेंट है यूट्यूब पे। हर कुछ कुछ दिनों में उन रैंकर्स की वीडियोस देख देख के खुद को रिमाइंड कराओ कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है, मुझे कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। उन लोगों ने वो चीज़ें करी और गलतियां करी, उनसे सीखा, और क्या बोलते हैं, कुछ सही चीज़ें की, जिसकी बदौलत वो अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर किया। तुम्हें भी वही करना है ना। सो प्लीज़ उनकी बातें सुनो, हर फ्यू डेज़ में खुद को रिमाइंड करो, प्लेलिस्ट बना के रखो रैंकर्स की बातों का, उनकी वीडियोस का। उन चीज़ों को यूज़ करो, अपने हिसाब से मोल्ड करो। मैं अब तक जो भी चीज़ शेयर की है, मैंने सब रैंकर्स से सीखा है, उसको खुद पे यूज़ किया है, मेरे को हेल्प हुई है उनसे, मैंने उसको आगे शेयर किया है। और उसके अलावा मैंने अपने हिसाब से मोल्ड किया है।
हर पर्सन डिफरेंट है। तुम्हारा फ्रेंड कैसे पढ़ रहा होगा, तुम कैसे पढ़ रहे हो, कोई रैंकर ने कैसे पढ़ा होगा, तो सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। कुछ चीज़ें फंडामेंटल होती है कि जैसे आईसीएआई के मटेरियल्स को ही फॉलो करना है, आईसीएआई के मटेरियल्स सारे कवर करके जाने हैं। अब रिवीजन पे बहुत फोकस करना है, नोट्स अच्छे बनाने हैं, और मतलब सिस्टम्स बनाने हैं, कुछ फंडामेंटल चीज़ें। तो ये चीज़ें नहीं बदलेगी, ये चीज़ें सबके लिए लागू होती है। लेकिन उसके अलावा कैसे पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, चल चल के पढ़ना है, या कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे होना चाहिए, हाइलाइटर यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करनी है, बहुत डिटेल, बहुत कितनी चीज़ें होती है, सबके हिसाब से सब अलग अलग होता है, सब डिफरेंट होते हैं। सो प्लीज़ खुद को कंपेयर मत करो किसी से भी। अपना रैंकर्स के वीडियोस बार बार देखो, खुद को रिमाइंड कराओ कि व्हाट इज़ द राइट थिंग, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, व्हाट इज़ द राइट वे। मेहनत सब कर रहे हैं, पर कोई कोई कहीं कहीं फंस जा रहा है क्योंकि वो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। वो गलतियों को पहचानो, खुद को देखो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, अच्छी चीज़ों को और निखारते रहो, गलतियों कर रहे हो उसको इम्प्रूव करो, उसको ठीक करो। एक्सक्यूज़ मी। चलो, सब बेस्ट होगा, ठीक है।